तो आप सबको जय श्री परमेश्वर का धन्यवाद। कि एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं, उस मौके पे हम पहुंचे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, उसकी प्रशंसा और तारीफ करते हैं। आज मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ, एक बात करने वाला हूँ जो परमेश्वर का आत्मा सिखा रहा है, बता रहा है, ऐसा चाहता है कि हम इस बात को सीखें। और वो बात ये है कि असल में मैं यीशु में हूँ कौन, मैं यीशु में कौन हूँ। हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते, हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते, इसमें उलझे रहते हैं कि मैं कौन हूँ। और ना समझ पाने की वजह से फिर हम नासमझी करते हैं, क्योंकि हम समझते नहीं कि मैं कौन हूँ। उस अधिकार में, परमेश्वर की उस रहमत में हम आते नहीं। हम वहां तक पहुंच नहीं पाते जहां पे परमेश्वर चाहता है कि हम पहुंचे हैं, और इस वजह से हम उलझन में पड़े रहते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि आखिर यीशु में हम कौन हैं। सबसे पहले आप देखिए, मेरे साथ निकालिए श्रेष्ठ गीत 2:4। श्रेष्ठ गीत एक ऐसी किताब है जिसमें से बहुत कम प्रचार किया जाता है, क्योंकि उसको लोग समझते भी कम ही हैं। इस वजह से वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता है वह प्रेम था। आमीन। क्या लिखा वचन में कि वो मुझे भोज के घर में ले आया, उस घर में ले आया जहाँ पे दावत है, जहाँ पे खाना है, जहाँ पे संगति है, जहाँ पे वो हमारे साथ रहेगा, उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, और उसका झंडा मुझ पे फहराता है। झंडा फहराने का मतलब क्या है? जीत पा लेना, विजय पा लेना, उस जगह को जीत जाना, है ना। वहां पे उन्होंने अपना झंडा फहरा दिया। इसका मतलब है कि वो इलाका उन्होंने जीत लिया, वो उनका हो गया जिन्होंने झंडा वहां पे फहराया। और बाइबल कहती है कि उसका झंडा मुझ पर फहराता है, और वो झंडा प्रेम है। उसने अपने प्रेम से हमें खरीद लिया है, जीत लिया है। अब ये पक्का है कि हम उसके हैं। उसका बनने की कोशिश नहीं कीजिए। हम किस कोशिश में लगे रहते हैं कि अच्छे काम करूंगा, भले काम करूंगा, पवित्र जिंदगी जीऊंगा और तमाम चीजें करूंगा, तब मैं उसका बनूंगा। आप उसके बन चुके हैं। उसका बनने के बाद अब आपको ये काम इसलिए करने हैं क्योंकि अब आप उसके हैं। इसलिए आपको पवित्र जिंदगी जीना है, क्योंकि अब आप उसके हैं, परमेश्वर के हैं। यीशु मसीह ने खरीद के आपको परमेश्वर का बना दिया। तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहीं से शुरू करता हूं कि हम प्रभु यीशु मसीह में होके परमेश्वर के बन जाते हैं। हम परमेश्वर के हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम परमेश्वर के हैं। इसलिए अब हमें पवित्र काम करने हैं, इसलिए अब हमें भले काम करने हैं, क्योंकि अब हम परमेश्वर के हैं। अब हम वो नहीं हैं जो पहले थे, अब उसके हैं। लेकिन ये काम करने से आप उसके बन जाएंगे, ये वहम है आपका, ये गलत है। आप पवित्र काम करने से उसके बनेंगे नहीं, क्योंकि आप उसके बन चुके हैं। यीशु ने आपको खरीद लिया है, इसलिए पवित्र काम कीजिए। इसमें कंफ्यूजन रहता है। लोग पवित्र काम करके परमेश्वर का बनना चाहते हैं, और परमेश्वर कहता है तू मेरा बन चुका है, इसलिए अब पवित्र काम कर, क्योंकि तू मेरा है, तेरे साथ मेरा नाम जुड़ा। एक लड़की जिसकी अभी तक ना मंगनी हुई, ना शादी हुई, ना उसका कहीं रिश्ता लगा है, वो गली के अंदर दूसरे बच्चों के साथ खेल सकती है। गुल्ली डंडा, कंचे, टापू, कुछ भी खेलना चाहे वो खेल सकती है।
लेकिन जैसा ही उसका रिश्ता हो जाए उसके बाद भी क्या वैसा ही खेल सकती? उसके बाद वैसा नहीं खेलती, उसके कपड़े भी बदल जाता है। वो जो एक दिन पहले तक फ्रॉक पहन सकती थी अब नहीं पहन सकती, अब उसको सूट ही पहनना है। वो जो पहले गुल्ली डंडा बच्चों के साथ लड़कों के साथ दौड़ दौड़ के खेलती थी, खो खो खेलती थी, है ना, वो लड़कों के साथ जो खेल रही थी, जैसे उसका रिश्ता तय हुआ अब क्या हुआ, कपड़े बदल गए और सर से चुन्नी अब उसकी हटनी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि अब तेरी सगाई होने वाली है, तेरा रिश्ता पक्का हो गया। यानी कुछ बदल गया उसके अंदर। ऐसा ही जब हमारा रिश्ता बदल जाता है, पहले जब हम संसार के साथ थे, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं हुआ था, हम जैसा चाहते थे दौड़ते भागते उछलते कूदते नाचते गाते खेलते कूदते थे, जो मन में आता था सो करते थे। लेकिन अब जैसे ही रिश्ता हुआ है तो अब क्योंकि अब हम उसके हैं, इस वजह से हमें वो सारे काम करने हैं जो वो हमें कहता है, भले काम करने हैं, पवित्र जिंदगी बिताना है, नम्र होकर रहना है, दूसरों से प्रेम करना है, लोगों को माफ करना है, जिसको जरूरत हो उसकी मदद करनी है, ये सारे काम हमने करने हैं। लेकिन इन कामों से हमारा उद्धार नहीं होगा, उद्धार यीशु के लहू से पहले होगा। अब हम उसके बन चुके, उसका झंडा हमारे ऊपर फहराता है। आमीन आमीन। मैं एक जगह पे गया था, दुष्ट आत्मा को वहां पे दुष्ट आत्मा बोल रही थी 12 बजे इसको मार दूंगी, जिसके अंदर वो थी। उस लड़की के बारे में दुष्ट आत्मा बोल रही थी कि 12 बजे मैं इसे मार दूंगी। उसके भाई ने मुझे बुलाया, मैं वहां तक पहुंचा जैसा कैसा करके, तो वहां पे वो दुष्ट आत्मा डंडा लेके मुझे मारने के लिए आई, और डंडा भी बढ़िया वाला, माने अच्छे वाला, मारे तो मार ही दे वैसा वाला डंडा। और वो लेके मेरी तरफ दौड़ी आ रही है। मेरे को डर नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों, मैं घबराया भी नहीं, डरा भी नहीं, खड़ा रहा, उसको देख के मुस्कुरा रहा था। और मेरे पास आई और ऐसे ऐसे करके उसने डंडा 3-4 बार किया कि मारेगी, लेकिन मारा नहीं, मार नहीं पाई। उसके बाद डंडा फेंक के घुटनों के बल गिर गई और मुझे कहती है इसीलिए अकड़ता है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने तुझे मुकुट पहना रखा। तो प्रभु का मैंने धन्यवाद दिया, अब्बा धन्यवाद, तेरे लोगों में से किसी ने नहीं बताया ये मुकुट मैंने पहना हुआ है, दुश्मन बता रहा है, इसका मतलब है कि पक्का है कि पहना हुआ। और ये खबर, ये खुशखबरी मैं आप सबको देना चाहता हूँ, वो मुकुट खाली मैंने नहीं पहना हुआ, वो मुकुट हर उस शख्स के सिर पर है जिस किसी ने भी यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया। मुझे अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, तूने अलग से स्वीकार किया है क्योंकि तू पास्टर है, ये जो मुकुट पहन ले, वैसा वहां पे कोई वो नहीं है। सब बराबर है, परमेश्वर की संतान है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, ना आगे है ना पीछे है, सब बराबर। उसकी लाइन का नियम है, आगे वाले पीछे हैं, पीछे वाले आगे हैं, तो बताओ कौन आगे है? ये उसकी लाइन का नियम है। आगे वाले पीछे हैं, पीछे वाले आगे हैं, तो आगे कौन है? तो आगे कौन है? तो उसने बताया ना, सबसे पहले तो कह रहा है आगे वाले, उनको कहा तो है आगे वाले पीछे हैं, पीछे वाले आगे हैं, तो आगे कौन है? तो सब आगे हैं, आगे वाले भी आगे हैं, पीछे वाले भी आगे हैं, आगे वाले पीछे हैं, तो पीछे वाले तो पहले पीछे हैं, मतलब वो सब एक ही जगह, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, सब बराबर उसमें एंटर करेंगे। एक बड़ी भीड़ अगर ग्राउंड में घुसती है तो बताएं पहले कौन घुसा? कोई पहले नहीं घुसा, एक भीड़ घुसी है, और बाद में क्या आएगा? सब अंदर चले गए, तो आगे पीछे कुछ नहीं रहता। तो हम वहां परमेश्वर के सामने बराबर है, बड़ा छोटा कुछ नहीं। लेकिन उस खुदा का धन्यवाद कि उसने हमें खरीद तो लिया, अपना बना तो लिया। दुष्ट आत्मा जानती है हम उसके हैं, हम नहीं जानते कि हम उसके हैं। दिक्कत ये है, दुष्ट आत्मा को पता है, इसलिए वो हमें मार भी नहीं पा रही है कि ये तो परमेश्वर की संतान है, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकती हूँ, और हम डरे बैठे घर पे
दुष्ट आत्मा निकाल के, मैंने तो कईयों के मुंह से सुना है, कई चर्च में ये शिक्षा दी जाती है कि विश्वासियों तुम जाके दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं करना, अगर तुमने प्रार्थना करी दुष्ट आत्मा के लिए तो वो दुष्ट आत्मा तुम्हें तंग करेगी। क्या ये सच है? ये सच नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें बिच्छुओं को उसकी सारी सामर्थ को रौंदने का अधिकार दिया, है ना। ये यही पहचान न होने की वजह से बड़ी दिक्कत होती है। ये तो छोड़ दो, आगे और समस्या बताता हूँ। पास्टर जी मेरे प्रार्थना है, क्या हो गया? सर हटा जा। अच्छा चलो प्रार्थना करते हैं। वैसे क्यों हो रहे, कोई टेंशन में है क्या? नहीं नहीं टेंशन में। फिर कल गया था, कहाँ? रिश्तेदार में। फिर और मेरे भाई के सिर में दर्द हो रहा था, फिर मैंने प्रार्थना की तो अच्छा हो गया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद कि वो अच्छा हो गया। फिर क्या हुआ? तब से मुझे हो रहा था। एक भाई तो और आया था मेरे पास, बोलता है किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको टांग में चोट आई है, और मैंने जब से प्रार्थना की है तो वो बोलता है कि मेरी टांग में भी दर्द हो रहा है और वैसे ही निशान मेरी टांग पे भी आ गया। बोले पवित्र आत्मा ने उसका सारा दर्द उठा के मुझे दे दिया। मैं कहा भाई ये आत्मा तो है, इसके आगे से पवित्र हटा दे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का काम नहीं जो तेरे साथ हो रहा है। कह रहा जी फिर क्या लगाऊं? मैं दुष्ट लगा ले, क्योंकि ये काम दुष्ट आत्मा ही कर सकता है तेरे साथ, परमेश्वर का आत्मा नहीं कर सकता। अगर यीशु मसीह को ये मालूम होता कि हम जाएंगे, जाके प्रार्थना करेंगे और परेशानियां हमारे ऊपर आ जाएंगी, तो क्या सच में वो परमेश्वर हमें ये इजाजत देता, ये अधिकार देता, ये आज्ञा देता कि जाओ जाके प्रार्थना करो? वो जो मेरे लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर देता है, वो मुझे यूं किस तरह से छोड़ सकता है कि मैं जाऊं दुष्ट आत्मा को निकालूं तो वो दुष्ट आत्मा मुझे परेशान करने आ जाएगा? क्या ये संभव है कि वो परमेश्वर ये करे? ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ना ही बाइबल ऐसा कहीं पे हमें बताती है कि ऐसा किसी के भी साथ कभी हुआ, कभी नहीं हुआ। लोगों ने दुष्ट आत्माएं निकाली, लोगों ने लोगों को चंगा किया, लेकिन न तो दुष्ट आत्मा ने उनको कभी परेशान किया, न कोई बीमारी उनके ऊपर आई। शुरू में जब मैं जाके प्रार्थना किया करता था, दुष्ट आत्मा निकलती थी, मैं घर पहुंचता था तो मिलन बोलती थी आज आप कोई दुष्ट आत्मा निकाल के आए क्या? मैं बोलता था तुझे कैसे मालूम है? क्योंकि हमारी बात तो हुई नहीं अभी, तो आके बैठा हूँ जस्ट, मैं पानी आनी पी रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, हमारी कोई बात नहीं हुई। वो पूछती थी कहाँ से आ रहे? मिनिस्ट्री से। इतना ही था। कहाँ गए थे? प्रार्थना करने। लेकिन जिस दिन मैं दुष्ट आत्मा निकाल के आता उसी दिन बोलती थी आज दुष्ट आत्मा निकाल के आए हो। एक दिन मैंने पूछ लिया, मैं तुझे कैसे पता चलता है कि मैं दुष्ट आत्मा निकाल के आया? कह रही जो भी आप निकाल के आते हो ये आंगन में आके खड़ी होकर रोना शुरू कर देती है, मुझे निकाल दिया मैं कहाँ जाऊंगा? उसको दिखती थी। तो मैं कहा और क्या कहती है? कहती बस यही पूछती है कि कहाँ जाऊं। मैं कहा फिर जब तू बाहर जाती है तो कहती वो तो डरती है हमसे। दुष्ट आत्मा अगर उसको दिखती थी तो ऐसा नहीं कि दुष्ट आत्मा आ गई तो हमें कोई टेंशन है। दुष्ट आत्मा आई है ये पूछने के लिए मैं कहाँ जाऊं, मेरे घर में से तो तुमने निकाल दिया, अब कहाँ जाऊं? तो मैं कहा उसको बोल मुझसे बात करे। कह रही आपसे नहीं करती, आपसे डरती है। तो मैं तुझसे क्यों करती? कह रही बस मेरे को दिखती है। और उसको दिखना तब शुरू हुई जब उसने पवित्र आत्मा का वरदान पाया। दुष्ट आत्मा उससे भी डरती थी, सिर्फ दिखती थी, उससे बात करती थी, मैं कहाँ जाऊं? तो मैं कहा उसको बोल जहां से तू उसमें आई थी उधर ही वापस जा। तेरे को अब इंसानों में रहने का अधिकार नहीं है, किसी भी इंसान के शरीर में तू एंटर नहीं करेगी, ये कह के भेज दे उसको। तो धीरे धीरे उसको समझ में आया। फिर जब दुष्ट आत्मा आती थी वो उसको आज्ञा देती थी इंसानों को छोड़ कहीं भी जा, इंसानों में नहीं जाना। और फिर जब उसने दुष्ट आत्माओं से डरना छोड़ दिया, दुष्ट आत्माओं ने उसको दिखना बंद कर दिया, दुष्ट आत्मा दिखना बंद हो गई। फिर मैं दुष्ट आत्मा निकाल के आता था और आके बैठ के इंतजार करता था आप बताएंगे अब ये पूछे।
अब पूछे कि मैं दुष्ट आत्मा निकाल के आया हूँ क्या? मैं बैठा रहता था, वो पूछती नहीं थी। फिर मैं बाद में पूछता था, कोई दुष्ट आत्मा दिखती? कभी अब नहीं दिखती मुझे। मैं क्यों? कह रही जब से मैंने डरना छोड़ दिया उन्होंने दिखना बंद कर दिया। जब तक आप उनसे डरते हैं, आपने देखा कुछ गली के अंदर कुत्ते होते हैं, जब आप बाइक पे जाते हैं आपके पीछे भागते हैं, वो पहले तैयार हो जाते हैं, मतलब बाइक देख के ना पहले तैयार हो जाते हैं, आ गया उसके पीछे भागूंगा। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, उस कुत्ते को देख के लोग बाइक तेज करके घुमा के ऐसा भगाने की कोशिश करते हैं और कुत्ता उनके पीछे भागता है। मेरा सिस्टम अलग है। मैं जब भी ऐसा कोई अलर्ट कुत्ता देखता हूँ ना कि अब ये पीछे भागेगा, मैं उसके पास जाके ब्रेक मार देता हूँ, फिर कुत्ता मेरे को देखता है, सारा खेल खराब कर दिया, आज भी कहीं का। वो 2-3 बार ऐसा करते हैं मेरे साथ, 2-3 बार मैं उनके पास रुकता हूँ, उसके बाद फिर जब वो बाइक की आवाज सुनते आते तो ना मुझे देख के वापस बैठ जाते हैं, ये तो ब्रेक मार लेगा, ये नहीं भागेगा। तो कुत्तों को भी समझ में आ जाता है ये भागेगा नहीं, तो वो मेरे पीछे नहीं भागेगा। तो दुष्ट आत्मा का भी ऐसा ही है। दुष्ट आत्मा तो इस कुत्ते से और गया गुजरा है, यीशु मसीह ने उसको हरा दिया। आप जितना भागेंगे वो आपके पीछे भागेगा, आप खड़े हो जाएंगे। याकूब 4:7 में क्या लिखा है? परमेश्वर के हाथ के नीचे रहो, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग निकले, भाग जाएगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन अगर आप भाग रहे हैं तो वो भगाएगा, उसका खेल है फिर, है ना, फिर वो आपको भगाएगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, है ना, भाग जाएगा। इस चीज की चिंता, टेंशन नहीं करना कि अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो कोई दुष्ट आत्मा या कोई ऐसा कोई बीमारी या परेशानी हम पर या हमारे बच्चों पर आएगी। मैं आपको वायदा करता हूं, इस चीज को लिख के देने को तैयार हूं कि कोई भी चीज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। वो पहले कर सकती थी, अब नहीं कर सकती। पहले था उसके पास जो भी था, अब नहीं। सबसे पहली चीज, आप परमेश्वर की संतान हैं। सबसे पहली बात, आप परमेश्वर की संतान। ये कोई छोटी बात नहीं। पहला यूहन्ना 3:1, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। जी, हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए परमेश्वर के होने की वजह से संसार नहीं जानता कि हम उसकी संतान हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को भी नहीं जाना। लोग हमें एक आम इंसान के जैसा ही देखते हैं, वैसा ही हमारे साथ दुश्मनी करते हैं, वैसे हमारे साथ दोस्ती करते हैं, वैसे हमारे साथ रिश्ता बना के रखते हैं इंसान समझ के। हम एक आम इंसान नहीं है। हमारी खासियत क्या है कि अब हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर की संतान। गलातियों 3:26, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। आमीन। अभी हमने विश्वास किया और यीशु मसीह की संतान बन गए। और खाली संतान नहीं है, रोमियो 8:17 देखिए, सिर्फ संतान नहीं है, हम और भी कुछ है। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन। यीशु मसीह हमारे साथ आज की तारीख में दुख उठा रहा है, और आने वाले समय में यीशु मसीह के साथ हम महिमा में उसके साथ रहेंगे, हम उस महिमा का हिस्सा हो जाएंगे।
आमीन। परमेश्वर की संतान होने को आप छोटी चीज न समझे। आप परमेश्वर की संतान है, इसका माने है कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान कुछ और है। आप कुछ और हैं और जमीन पे आके हम कुछ और बन जाते हैं। इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस। माने डिस्ट्रैक्शंस यानी डिस्ट्रैक्शंस भटकाने वाली चीजें है ना, हमें घुमाने वाली चीजें, हमारे ध्यान को इधर उधर करने वाली, हमारे ध्यान को भटकाने वाली चीजें, डिस्ट्रैक्शंस। और वो डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं? आपका आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड डिस्ट्रैक्शन है। मैं कौन हूं? मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरे मकान का पता ये है, मेरी जाति ये है। संसार ने आपको एक पहचान दी है। आपकी जॉब आपकी डिस्ट्रैक्शन है। मैं तो प्रधानमंत्री हूं, मैं तो इंस्टीट्यूट का मुखिया हूं, मैं तो मिशन हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूं, मैं तो सिविल हॉस्पिटल का सीएमओ हूं, मैं तो हरियाणा स्टेट का सीएम हूं, मैं तो अंबाला का मेयर हूं। ये पहचान आपको परमेश्वर के पुत्र होने की पहचान से भटका देती, इधर उधर घुमा देती। आप अपनी पहचान को खो देते हैं। असल में आप परमेश्वर की संतान हैं, ये आप भूल जाते हैं। आप इन्हीं चीजों में खो के रह जाते हैं। मेरा मकान किस लोकेलिटी में है, कौन से लोग मेरे आसपास रहते हैं, मैं किस इलाके में रहता हूं। हमारा इलाका पॉश इलाका है, तुम्हारा इलाका तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, स्लम एरिया है। तुम्हारे जैसे लोग हमारे यहाँ पे तो नौकरी करते हैं। तुम क्या समझते हो अपने आप को? गोरे काले में भी हो जाता है। एक हमारा दोस्त माने ईमानदारी से काला बना, उतना काला मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। एक दिन हमारे साथ ही बेटा खाना खा रहा था, हम भी खा रहे थे, तो उसको हम पूछ रहे हैं, तो जब तू अपने हाथ से खाना खाते तो उल्टी नहीं आती? ये गोरे काले का हमारे अंदर भी था, लेकिन फिर धीरे 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 परमेश्वर ने माने हर तरह से, हर तरह के लोगों के बीच में उठाया बिठाया, सबसे प्रेम करना सिखाया। आज की तारीख में ईमानदारी से बताऊं, मेरे को रंग दिखता ही नहीं, मेरे को सिर्फ इंसान दिखता है। अब नहीं रंग दिखते मुझे, अब बैंगनी हो संतरी हो कैसा भी इंसान हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, सब एक जैसे दिखाई देते। लेकिन कोई जमाना था जब मुझे भी गोरा काला नजर आता। इन चीजों में आके हम खो गए, हम भूल गए कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। हमारी पहचान संसार ने कुछ और दे दी, हमें कुछ और ही पहचान हमें दी है। लेकिन असल पहचान क्या है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। विश्वास के द्वारा मैं परमेश्वर की संतान हूं, और न सिर्फ संतान हूं बल्कि उसका संगी वारिस हूं, यीशु मसीह के बराबर का हिस्सेदार हूं स्वर्ग के अंदर। आमीन। जितना बड़ा प्लॉट, जितना बड़ा बंगला यीशु मसीह का वहां पे है, उतना ही मेरा भी है, आपका भी है। आमीन। हम बराबर के हिस्सेदार हैं। यीशु को वहां कोई अलग महल नहीं दिया होगा, हमें कोई झोपड़ी नहीं दी होगी, हम बराबर के हिस्सेदार हैं। अभी वचन में पढ़ा, संगी वारिस, यीशु मसीह के संगी वारिस। सो इस चीज को आप ख्याल रखें कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसी के हैं। यशाया 43 जब आप पढ़ते हैं, उसके पहली आयत में लिखा है कि मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है।
तू मेरा ही है। परमेश्वर कह रहा है तू मेरा है। और 49 का 16 में लिखा है कि मैंने तेरा चित्र अपने हाथ पर खोद के बनाया। हम इतने ज्यादा उसके हैं कि उसने हमारी फोटो को, हमारे चित्र को, हमारे चेहरे को अपने हाथ में खोद के बनाया है। हमें कोई उससे जुदा नहीं कर सकता, कोई भी जुदा नहीं कर सकता। एक बार जब उसने वहां पे खोद के हमें बना लिया तो वो कोई टैटू नहीं है, वो कील का छेद है जो कभी खत्म नहीं होगा। वो टैटू नहीं कि उसके ऊपर आपने दूसरा कुछ बना लिया तो पहले वाला गुम हो गया, या आपने वहां तेजाब लगा दिया तो वो जल गया, बस अब एक जले हुए का निशान रह गया। वो छेद है, कील से छेदा गया छेद है, वो खत्म नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। जब थोमा को यीशु मसीह आके कहता है कि देख, हाथ डाल के, उंगली डाल के देख, छेद है, तो जिंदा होने के बाद अगर उसके हाथ में तब छेद था तो आज भी है, वो छेदा हुआ हाथ आज भी है। आपको कोई उससे जुदा नहीं कर सकता, कोई आपको उससे अलग नहीं कर सकता। 43 का 4 देखिए क्या लिखा है वहां पे। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। क्या बोल रहे कि तू अनमोल है मेरी नजर में, तेरे बदले में तो मैं राज्य राज्य के लोग दे दूं, तेरे बदले में तो मैं जाने क्या क्या दे दूं, परमेश्वर कहता है, लेकिन तुझे नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि आपकी कीमत बेश कीमती है। आपको मालूम है आपकी कीमत क्या है? आपकी कीमत है खुद यीशु मसीह। परमेश्वर ने यीशु दे के आपको खरीदा। आप उतने सस्ते नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा कीमती हैं, मैं बहुत ज्यादा कीमती हूं, क्योंकि हमारे बदले में परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया है, बदले में हमें खरीदा। हमें लगता है कि मैं एवं ही हूं, कुछ नहीं हूं। ये परमेश्वर से पूछें, वो क्या कहता है कि मैं क्या हूं। लोग मुझे कहते हैं तू कुछ नहीं, मेरे इश्क दी कहानी ना समझ सके लोग। मैं एक पंजाबी शायर कहता हूं, मेरे इश्क दी कहानी ना समझ सके ए लोग, लोगा भाने मैं दीवाना, दीवाने मेरे भाने लोग। अपना यही है। रीना कह रही मुझे कुछ समझ नहीं आया, पंजाबी है इसलिए। शायर कहता है मेरे इश्क की कहानी कोई नहीं समझ सका, लोगों के हिसाब से मैं पागल हूं, मेरे हिसाब से लोग पागल हैं। यीशु मसीह को जानने के बाद यही कहानी हमारे साथ है, लोग हमें पागल कहते हैं और हमें लगता है कि लोग पागल हैं। ये परमेश्वर के जो इश्क की कहानी है लोग समझ नहीं पाते, उनकी समझ के बाहर है माँ। हम उतने सस्ते नहीं हैं, परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे के हमें खरीदा है, रुपए पैसे से नहीं, सोने चांदी से नहीं, जमीन जायदाद से नहीं, अपने इकलौते बेटे को दे के उसने हमें खरीदा है। हम इतने कीमती हैं। आपने सुना आज तक बाजार में कोई ऐसा सौदा हुआ हो कि किसी को कोई चीज चाहिए तो बदले में उसने अपना इकलौता बेटा ही बेच दिया हो? ऐसा हुआ कभी? ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने ये किया हमें बचाने के लिए। और दुनिया भी हमें कहती है, हम खुद भी अपने आप को कहते हैं कि मैं नालायक हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन ये खुदा से पूछे कि वो हमें क्या समझता है। वचन में लिखा, अभी आपने पढ़ा, मेरी नजर में तू अनमोल है, तेरे बदले तो मैं देश देश के लोग दे दूं, तुझे न दूं। तुझे मैंने खरीद लिया अपना बनाने के लिए, तू तो अनमोल है। आप अनमोल हैं परमेश्वर की नजर में। जमीन आपको क्या कहती है वो छोड़ दीजिए, बात है खुदा के साथ रिश्ते की, उसके रिश्ते को समझिए, वो आपको क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि तू अनमोल है, लेकिन दुनिया कहती है तेरा कोई मोल नहीं, तू है ही कुछ नहीं,
तेरे पल्ले क्या है, तू बेकार इंसान है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू अनमोल है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, अतः अब जो मसीह यीशु में है वो सब नई सृष्टि है, देखो सब कुछ नया हो गया, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। पढ़िए तो क्या कहता है वचन। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हमें परमेश्वर हमारी बीती हुई बातों को याद नहीं करता। You know who am I? I'm brand new. मैं बिल्कुल नया हूं, मेरे में पुराना कुछ भी बाकी नहीं। खुदा कहता है, मुझे तो मुझ में बहुत कुछ पुराना दिखाई देता है, नजर भी आता है लोगों को भी और मुझे भी, लेकिन खुदा कहता है कि अब क्योंकि तू यीशु में है इसलिए तू नई सृष्टि है, तेरा पुराना सब खत्म हुआ और देख सब कुछ मैंने नया कर दिया। आमीन। वो सब कुछ हमारे लिए नया कर चुका है। आप अपने आप को नई सृष्टि में देखना शुरू कीजिए। पुरानी बातें तो बीत गई, खुदा को याद नहीं। उस खुदा का धन्यवाद जो मुझे रोज पाप करते देख सकता है, वो मेरे पाप को भूल गया, याद नहीं करता, स्मरण नहीं करता, सब कुछ नया कर दिया। हर एक की चीज को उसने नया बना दिया है और वैसा ही आपको देखता है। अब जो मसीह यीशु में है, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है नई सृष्टि है, और देखो सब पुरानी बातें बीत गई और कुछ भी पुराना नहीं रह गया। यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया इस पाप की और मौत की व्यवस्था में से आजाद करने के लिए। आमीन। रोमियो 8:2, आप आजाद हैं। साउथ से एक टीम आई थी, उन्होंने गीत गाया था, मैं आजाद हूं, और वो सच है। मैं आजाद हूं, प्रभु यीशु में आजाद हूं। 8:2, रोमियो 8:2, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पाप और मौत की व्यवस्था से हम आजाद हो चुके हैं। अब वो पाप और मौत की व्यवस्था मुझ पे राज नहीं करती। मैं आजाद हो चुका हूं जिंदगी की व्यवस्था के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नया होने के लिए, परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम शरीर में नहीं, आत्मा में चलते हैं। परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया। कहां से? पाप और मौत की व्यवस्था से। और वो कौन सी थी? वो जो दी गई थी यहूदियों को। हम आज भी यहूदियों के इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। ये वहम है आपका कि ये ईसाइयों की किताब है। ये यहूदियों का ग्रंथ है जो ईसाइयों को पढ़ने के लिए दिया, क्योंकि इसके अंदर यीशु मसीह का जिक्र है, यीशु मसीह की पूरी सच्चाई। नए नियम में आके अन्य जातियों से कुछ बात शुरू होती है। पुराना नियम तो सारा यहूदियों के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें यहूदी नहीं बनाया। लोग कहते धर्म परिवर्तन, हमने तो अपने गुरु का धर्म भी नहीं अपनाया। हमारा गुरु बोले तो यीशु मसीह, और उसका धर्म क्या? यहूदी। हमने उसका भी धर्म नहीं अपनाया। अगर हमने आज अपने वाले धर्म को भी नहीं अपनाया तो हमने अपने गुरु वाले को भी नहीं अपनाया। अगर लोग कहते नहीं जी पहले तो आप हिंदू थे, अब क्यों नहीं मानते, तो भाई हमारा गुरु भी यहूदी है, हमारा उद्धार करता यहूदी है। तो अगर हमें धर्म अपनाना ही हो तो फिर उसका अपनाएं, यहूदी धर्म अपनाएं। लेकिन हमने यहूदी धर्म नहीं अपनाया, हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, क्योंकि वो दाम चुकाया गया हमारे बदले में। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दिया ताकि हमें खरीदे। तो हमने सिर्फ यीशु को अपनाया है, सिर्फ यीशु को, किसी धर्म को नहीं, किसी व्यवस्था को नहीं। इस व्यवस्था की अधीनता से तो उसने हमें खरीद लिया, आजाद कर दिया। और ये व्यवस्था दी हुई किसकी है? खुद उसी की। खुद उसी ने यह व्यवस्था दी, और खुद इस व्यवस्था को वो पाप की और मौत की व्यवस्था कहता है। और इससे आजाद करके जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो कहता है कि अब तुमने जिंदगी पाली, अब तुम आजाद हो गए हो।
मुझे जानोगे तो आजाद हो जाओगे, यीशु कहते हैं। सत्य को जानोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। और फिर आगे कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जिससे मनुष्य का पुत्र आजाद कर दे वो आजाद हो जाएगा। तो हम आजाद हुए यीशु मसीह के द्वारा। आप आजाद हैं। बोलिए, मैं यीशु मसीह में पाप और मौत की व्यवस्था से आजाद हूं। आमीन। आप आजाद हैं। आपके ऊपर अब कोई व्यवस्था राज नहीं करती। आपको अब कोई भी पाप दोषी नहीं ठहराता। आप नरक की आग में नहीं जाएंगे क्योंकि आप इस व्यवस्था से आजाद हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। उसने आपको आजाद कर दिया है पूरी तरह से। और न सिर्फ आजाद किया है बल्कि आपको निर्दोष और पवित्र ठहरा दिया। आमीन। परमेश्वर जब आपको देखता है, आपको निर्दोष और निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र देखता है। आमीन। इफिसियों 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम से पवित्र और निर्दोष हों। पवित्र और निर्दोष उसने हमें कर दिया। परमेश्वर हमको वैसा ही देखता है। आमीन। उस खुदा का धन्यवाद हो। और दूसरा, फिर आपको न सिर्फ इतना उसने किया बल्कि आपको धर्मी भी ठहरा दिया है। परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है, हम खुद नहीं बनते। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 वहां लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पाप ठहराया ताकि हम मसीह यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए मसीह यीशु में होके। और ये परमेश्वर ने किया, अपने इकलौते बेटे को मेरी जगह पे कुर्बान कर। और जब उसने मुझे ऐसा अपने बेटे के लहू से खरीद लिया, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, तो उसने मुझे चुन लिया। उसके बाद वो मुझे चुन लेता है, नियुक्त भी करता है ताकि मैं उसके लिए फल भी लेके आ सकूं। आमीन। देखिए, पहला पतरस 2:9 में क्या लिखा है? तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमीन। तो हम आज की तारीख में चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। हमारी नागरिकता बदल गई है। अब हमारा आधार कार्ड, हमारा आईडी कार्ड बदल चुका है। अब अपना आईडी कार्ड स्वर्ग का है। अपना एड्रेस, आपको आपका परमानेंट एड्रेस मालूम है क्या है? हाँ जी, मेरा परमानेंट एड्रेस है प्रेम नगर। शहर का नाम नया यरूशलेम, सोने वाली गली, मकान नंबर 4, नाम धीरज। परमेश्वर मुझे इसी नाम से जानता है। मेरा नाम जमीन पे संजीव है, लेकिन परमेश्वर मुझे धीरज के नाम से जानता है। मुझे मालूम है कि वो मुझे धीरज कह के बुलाता है। अब धीरज मुझ में है कि नहीं, ये आप लोग बता पाए। धीरज पता कब चलता है? दुखों में, कष्टों में, समस्याओं में। उस वक्त हम मछली वाला नाच नाचते हैं या परमेश्वर की संतान की तरह से बैठ जाते हैं, शांत रहते हैं, दूसरों को भी कहते हैं दिक्कत नहीं। अच्छा, मुझे अभी पता चला, ये एक मैं देख रहा था, कुछ दिक्कत शब्द जो है ये टर्किश उसका है, ओरिजिन इसका टर्किश है। दिक्कत, उसका मतलब होता है कॉशन। जैसे कोई बोर्ड लगा होता है, कॉशन,
यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ से जा सकते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन लगी होती है, तो उसका मतलब है दिक्कत, क्वेश्चन। तो जब भी आप कहते हैं दिक्कत नहीं, इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, आप आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अब पता चला, ये शब्द यूज तो काफ़ी टाइम से करते हैं, लेकिन पता अभी चला। दिक्कत टर्किश वर्ड। खैर, परमेश्वर ने आपको चुन लिया अपनी संतान होने के लिए, अपने याजक होने के लिए, और आपको नियुक्त भी कर दिया है। तो अब आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, वो जो कह रहे हैं आपको चीजें होती चली जाएंगी। आमीन। रोमियो 8:33। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। आमीन। तो वो कौन है जो हम पे अब दोष लगाए? क्योंकि हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है, हमें किसी और ने धर्मी नहीं ठहराया, परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। और कुलुसियों 3:12। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। 3:12, कुलुसियों 3:12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ऐसे हो जाओ, क्योंकि अब हम चुने हुए हैं, इसलिए दीनता, नम्रता, धैर्य धारण करो। अपना एड्रेस बदल गया। अभी हम जमीन के नहीं है। जमीन के ऊपर लोग क्या करते हैं, जब कोई मर जाए उसके नाम के आगे लगाते हैं स्वर्गवासी। कोई मर जाए तो उसके नाम के पहले लगा देते हैं स्वर्गवासी। मैं ईमानदारी से बताऊं, आप जिंदा रहते अपने नाम के आगे लगा लीजिए स्वर्गवासी, क्योंकि असल में हम हैं जो स्वर्ग के रहने वाले हैं। उनको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है स्वर्गवासी। हमारे पास एड्रेस है, हमारे पास पक्का परमानेंट एड्रेस है, हमें मालूम है नए यरूशलेम में मेरा मकान बन रहा है। आमीन। बन जाएगा जिस दिन परमेश्वर अपने बेटे को भेज देगा, या फिर बन चुका है, अब जिस दिन बाप चाहे भेज देगा। कल मैंने एक ग्रुप के अंदर सुना 11 साल रह गए, 11 साल रह गए हैं और यीशु मसीह आ जाएगा। तो मेरे मन में आया मैं भी मैसेज कर दूं कि प्रभु का धन्यवाद, 12वें साल की योजना मेरे पास है। क्योंकि वो दिन यीशु मसीह ने कभी किसी को नहीं बताया कि कब आएगा। चेलों ने पूछा, यीशु ने कहा तू भी लड़। चेले पूछते वो दिन कब आएगा, यीशु कहता तूने क्या करना है जान के, तू अपना काम कर, तब तक तो तू मर चुका होगा, आत्मा में होगा, मैं आऊंगा तेरे को उठा लूंगा, क्या प्रॉब्लम। अच्छा, फिर उससे वहां तक भी नहीं रहा गया, फिर उस जिस चेले से यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्रेम करता था उसके बारे में पूछता है, अच्छा मैं तो मर जाऊंगा, ये जिंदा रहेगा क्या, इसका क्या होगा। यीशु फिर उसको ऐसा ही जवाब देता है, अगर वो मेरे आने तक जिंदा ही रहे तो तब भी तेरे को क्या, तू मरेगा, तेरे को मैंने बता दिया, उसका छोड़ तू अपना देख। आज यीशु फिर से हमको वही कह रहा है, दूसरे का छोड़ अपना देख। ये बाइबल दूसरे के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। आप अपने आईने में किसी दूसरे का मेकअप नहीं करते, अपना ही करते। ऐसा होता है, आपने फोन किया, मम्मी मैं अभी ना आपको लिपस्टिक लगा रही हूँ, है ना, देखना ध्यान से अच्छी लगी कि नहीं, और फिर आईने में खड़े होकर आपने अपने लगाई और मम्मी की लग गई। ऐसा हुआ कभी? ऐसा नहीं हुआ, ना ही होगा कभी। आपके आईने के अंदर आप अपना ही मेकअप करते हैं, दूसरे का नहीं करते। ये आईना आपके लिए है, ये आपके बारे में सच बताएगा, आप कौन हैं, कैसे हैं, ये आपको बताने के लिए। लेकिन इसको पढ़ने के बाद हम दूसरों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं।
वो ऐसा है, वो वैसी है, वो कैसा है, वो कैसी है। ये दूसरों के लिए नहीं है, मेरे लिए। खैर, वापस आते उस जगह पे कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया। अब जब चुन लिया है तो आपको चुन के यूं ही छोड़ नहीं देता, फिर अब आप उसका मंदिर है। और मंदिर में वास कौन करने वाला है? पवित्र आत्मा, खुद प्रभु, खुद परमेश्वर आप में वास करने वाले हैं। पहला कुरिन्थियों 6 का 19-20, क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह और पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल ले गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमेन। तो अभी आप कौन है? चुन लिए गए इसलिए, निष्कलंक हो गए इसलिए, क्योंकि परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया, इसलिए अब आप उसका मंदिर हैं और उसका आत्मा आप में वास करता है। आमेन, आमेन। बड़ा सोच के कह रहे हैं ना, आप परमेश्वर का मंदिर है और आत्मा आप में वास करता है। आमेन। हाँ, वो तुरंत बोलना चाहिए। सोच के मालूम क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं मुझ में करता है क्या। वो फिर वही रिपोर्ट आ रही है आपके पास, पुरानी वाली। अभी थोड़ी देर पहले कहा, आई एम ब्रांड न्यू, मैं नई सृष्टि हूँ परमेश्वर की नजर में। पुरानी बातें बीत गई, सब खत्म हुआ, कुछ बाकी नहीं। मैं नया हूं, अब मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है, मेरे अंदर रहता है, मुझ में वास करता है। दूसरा तीमुथियुस 1 का 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कौन सी आत्मा दी है? प्रेम और संयम की आत्मा। संयम बोले तो सेल्फ कंट्रोल। बहुत से लोग संयम को धीरज समझ लेते हैं। संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, करना चाहें तो। न करना चाहें तो फिर आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आपको प्रेम और संयम का आत्मा परमेश्वर ने दिया, जो आपके अंदर वास करता है। इसको याद रखिए। और पहला यूहन्ना 4 का 4 में लिखा है कि वो जो संसार में है वो छोटा है उससे जो आपके अंदर बसता है। आप में जो बसा हुआ है वो बड़ा है उससे जो संसार में काम करता है। और संसार में कौन सा आत्मा काम कर रहा है? संसार में विरोध का आत्मा काम कर रहा है, विरोधी का आत्मा काम कर रहा है, जिसको हम दुष्ट आत्मा कहते हैं। वो आत्मा संसार में काम करता है और जो हमारे अंदर काम कर रहा है वो बड़ा है उससे जो संसार में काम करता है। तो आप परमेश्वर का मंदिर हैं और यकीन करें कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का वास है। आमीन। हम नहीं समझते, हमें ये अंदाजा नहीं है, इसलिए हम अपने आप को पवित्र आत्मा का मंदिर के जैसा देख नहीं पाते। लेकिन क्योंकि अब आप परमेश्वर का मंदिर हैं, इसलिए आप जो चाहो सो कर सकते हो। फिलिपियों 4 का 13, अब जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं कुछ कुछ कर सकता हूं। अच्छा, थोड़ा कुछ कर सकता हूं, काफी कुछ कर सकता हूं। सब कुछ कर सकता हूं। तो इस बात पे यकीन कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह में जब आप हैं तो उसमें सब कुछ कर सकते हैं। फिलिपियों 4:13। संसार में कुछ कुछ होता है, लेकिन यीशु मसीह में सब कुछ होता है। तो संसार में न जाएं, वहां तो कुछ कुछ होता है। यीशु मसीह में सब कुछ है। अपनी पहचान को भूल नहीं जाना। हम चंगाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अपनी पहचान को भूल गए।
हम दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि पहचान भूल गए। हम गरीबी में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि पहचान भूल गए। सताव आएगा वो अलग चीज है। सताव का होना इसके माने ये नहीं कि आप बीमार होंगे, गरीब होंगे, परेशान होंगे, उसके माने वो नहीं है। सताव का माने है कि पिटाई होगी, लोग मार देंगे जान से, आग लगा के, गोली मार के, चाकू से काट के, जैसा भी, वो अलग चीज है। लेकिन जिंदगी जीना अलग चीज है। यीशु मसीह ने आपको बहुतायत की जिंदगी दी है, गरीबी की जिंदगी नहीं दी है, बीमारी की जिंदगी नहीं दी है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित जिंदगी नहीं दी है, झगड़ों से भरी हुई जिंदगी नहीं दी है। परमेश्वर ने आपको आजाद किया, आपको संतान बनाया है, तो आपको पहचान दी है, और पहचान दी है तो उसके मुताबिक काम कीजिए, उसके मुताबिक बात कीजिए, वो बोलना शुरू कीजिए जो परमेश्वर के संतान को बोलना चाहिए। बोलिए उन चीजों को जो आपकी जिंदगी में आपको परेशान कर रही है कि निकल मेरी जिंदगी से, मैं परमेश्वर की संतान हूं और तुझे कहता हूं निकल जाए यहां से। आप राजकुमार हैं, आप युवराज हैं, यीशु मसीह के छोटे भाई, छोटी बहन है, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी है। सरदर्द आपकी बात क्यों ना सुनेगा, कैंसर आपकी बात क्यों ना सुनेगा, सिस्ट, कोई भी चीज आपकी बात क्यों ना सुनेगी, जरूर सुनेगी। जब आप वो बन के सुनाएंगे तब सुनेगी। आप संसार में रह के जब वो बात कहते हैं कोई नहीं सुनता। हम एक गांव में गए थे प्रचार करने के लिए। वहां पे एक साधु जैसा दिखने वाला शख्स एक दरवाजे के बाहर नॉक कर रहा था और बोल रहा था, माई आटा दे दे माई, और काफी देर से नॉक कर रहा था। मैं बाहर निकला कुछ हाथ पांव धोने के लिए, उसके बाद खाना हमने खाना था। तो उस वक्त मैं उसको सुन रहा था। दूसरे गली के पास, दूसरे सामने वाले घर में वो नॉक कर रहा था। अंदर से एक थोड़ा बुजुर्ग आंटी, थोड़ा माता, वो निकल के आती है। गेट खोला, मैंने बोला अब इसको दे देगी क्योंकि गांव है। लेकिन मैं पहली बार मेरे को ऐसा महसूस हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, वो गांव वाला ज़माना ख़त्म हुआ, अब बदल गया है सब कुछ। वो माता बाहर निकली और निकल के बोलती है, चल चल आगे चल, अपना काम कर, आटा दे दे इसको। वो भी चल दिया। फिर मैंने थोड़ा सा गली में ना वो थोड़ा देखा उसको कि ये कैसा है। हट्टा कट्टा नौजवान, 26-27 साल का, एक बढ़िया लड़का, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं शरीर में, वो खाली वो पहन के मांग रहा था उसको। आंटी ने उसको, अब ये भाग गया, भाग भी गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो आंटी जो अंदर से आई थी, एक अधिकार के साथ आई, ये घर मेरा है, ये आटा मेरा है, तो तू कौन है मांगने के लिए? लेकिन हम जब संसार के बन के इनको कहते हैं ना कि दे, अब ये भी तो कह रहा था आटा दे, आंटी ने सुना क्या अंदर से? मांग रहा, देना ही पड़ेगा। ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। वो मांग रहा था, मिला नहीं। अब इसी की जगह पे उनका अपना बेटा आए और खुद का बेटा आके आटा ना मांगे। कौन मांगेगा आटा? कौन मांगता? कोई नहीं। और आके कहे वो, मां आलू का पराठा दे, अब देने के नहीं देने? अब देगी, पका के देगी, आलू उबाल के देगी, बेटे को बैठा के देगी, और बार बार पूछेगी और ले ले, और ले ले, और ले। ऐसा क्यों होगा? अधिकार की वजह से। वो बेटा है, इस वजह से जब वो अधिकार से मांगेगा, उसको एक नहीं आलू के पराठे तब तक मिलते रहेंगे जब तक वो सामने से बस नहीं कह दे। बस के बाद भी एक और आना ही। मेरे को मालूम होता है माओं का, बहनों का प्यार ऐसा है, आपने पेट भर गया आपका, उसके बाद भी एक आएगा ही, और वो आपको इसलिए दे दिया जाएगा, अब तो बना दिया, खा ले। मतलब इसका मतलब मैं ही खा रहा हूँ जमीन पे और तो किसी ने खाना ही नहीं है ना, मेरे लिए ही बना है बस।
मुझे ही खाना पड़ेगा। ये माओं का, बहनों का प्यार है। आमतौर पे बीवी के साथ वैसा नहीं होता है ना। बीवी को बोलते बस और नहीं चाहिए, पक्का, हाँ चल ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बीवी प्यार नहीं करती। माँ को, बहन को हम बोलते नहीं वापस, तेरी वजह से मेरे को वो एसिडिटी हो रही है, गैस हो गई, मैंने मना किया था फिर भी तूने दे दिया। बीवी को बोलते हैं, इसलिए वो लेक्चर ना सुनने की वजह से वो पहले कह देती है चलो ठीक है, बाद में खिला दूंगी तो मेरे को ही सुनाएगा, गैस हो गई, भैंस हो गई, ये हो गई, वो हो गई, है ना। कैसा कवर किया। अधिकार, आप परमेश्वर की संतान है। अधिकार से जब बीमारी को कहेंगे निकल जा, तो वो निकल जाएगी। अधिकार से जब आप कहेंगे, अपनी पहचान को समझिए। आप प्रार्थना करने की वजह से, वचन पढ़ने की वजह से, उपवास रखने की वजह से वो सामर्थ पाते हैं, ऐसा नहीं है। वो अधिकार उसने आपको दे दिया है। वो अधिकार होने की वजह से आप उसका इस्तेमाल करते हैं। आप रिफिल करते हैं उसको, रिचार्ज करते हैं बस आप उसको, प्रार्थना से और वचन से। प्रार्थना, उपवास, वचन से आप उस सामर्थ को रिचार्ज करते हैं। कल रीना मुझे बोल रही थी कि मैंने एक वचन पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग कपड़े छू के चंगे हो रहे थे। तो परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा था रीना के साथ कि ऐसा होना चाहिए कि लोग तुम्हारा कपड़ा छुए तो तुम में से सामर्थ्य निकले। आमीन। और निकलेगी किन में से? जो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। लेकिन हम भटक जाते हैं, अपने ध्यान को भटका लेते हैं, संसार हमें घुमाना शुरू कर देता है। तू तो ये है, तू तो वो है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था डिस्ट्रैक्शंस, ये हमारे आईडी कार्ड्स, आधार कार्ड, हमारी जॉब का कार्ड, हमारा मकान, हमारी सैलरी, ये तमाम चीजें हमें भटका देती हैं। फिर दूसरी चीज जो हमें घुमा देती है, भटका देती है, वो है कंफ्यूजन। हम असमंजस में है, क्या है असल में सत्य, क्या है, उसमें हम घूम रहे हैं। क्योंकि संसार बार बार हमें मालूम क्या कहता है, ये कर ले तो तू ये बन जाएगा, पढ़ाई कर ले तो डॉक्टर बन जाएगा, पढ़ाई कर ले तो इंजीनियर बन जाएगा, ये कर ले तो तू बहुत अच्छा वो हो जाएगा। मतलब संसार हमें कुछ करके कुछ बनाने के लिए बार बार सलाह देता है, कंफ्यूज कर देता है, मुझे बनना क्या चाहिए। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आज की तारीख में कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को डॉक्टरेट करवा के या डॉक्टर की डिग्री दिलवा के या इंजीनियर की डिग्री दिलवा के उसके बाद कहे कि अब जाके सेवा कर। एक भी माँ बाप चर्च के अंदर ऐसा नहीं है। चर्च बोले तो अपनी खाली ये कलीसिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी जगह पे ऐसा कोई माँ बाप नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल उसको तैयार कर दे और उसके बाद कहे कि अब जाके सेवा कर। सब कहेंगे नौकरी कर, इतनी पढ़ाई की है तो नौकरी कर। संसार आपकी पहचान को बदल देना चाहता है, आपको कंफ्यूज कर देता है, आपकी असल पहचान क्या है। संसार आपको डॉक्टर इंजीनियर के रूप में बड़े अच्छे से पहचानता है। आज तक मेरे रिश्तेदारों का मुझसे ये सवाल है, क्या करता है आजकल? जी मैं पास्टर हूं। अच्छा, घर चलाने के लिए क्या करता है? पास्टर हूं। नहीं, घर को चलाने के लिए क्या करता है? पास्टर हूं। उसमें तनख्वाह कितनी तेरी? 3000। तो 3000 में तो घर नहीं चलता, नहीं चलता। तेरे मकान का किराया कितना? 9500। तो घर चलाने के लिए क्या करता है? पास्टर हूं। नहीं तो घर चलता कैसे है? प्रचार से। उसके लिए तो पैसा लेता है? नहीं। फिर लोग जो देना चाहें क्या देते हैं? जो मन में है, कभी 10 कभी 20, किसी जगह पे जाते कुछ भी नहीं देते। तो फिर घर कैसे चलता है? सुसमाचार से। उनकी समझ के बाहर है, उनको नहीं समझ में आता कि इसका घर चल कैसे रहा है। तो वो मुझे सलाह क्या देते हैं कि कुछ तो साथ में काम कर ताकि तेरा घर चले। अब उनको मैं कैसे बताऊं कि 16 साल से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा।
परमेश्वर का अनुग्रह कहां से चलता है ईमानदारी से, मेरे को भी नहीं पता। क्योंकि मैं मेरी जेब से नहीं चलाता हूं। मैं ये कह ही नहीं सकता कि मैं मेरी जेब के खर्चे से मेरा घर चलाता हूं। मेरा घर चलाता है मेरा बाप। उसकी जेब बहुत बड़ी है, सारी दुनिया उसकी जेब में। वो जो चाहे निकाल के दे सकता, सब कुछ उसके पास है। तो दुनिया आपको कंफ्यूज करती है, आपकी पहचान को आपसे छीन लेना चाहती है, और छीनी हुई है, बहुत सी जगहों पे छीनी हुई है। बहुत से लोग सेवा क्यों नहीं करते? क्योंकि घर कैसे चलाएंगे। ईमानदारी की बात है, घर आराम से चलेगा, चाहे टायर लगाओ नीचे, बस है ना, 4 टायर लगाओ आगे पीछे, 4 टायर, घर चलेगा। सुसमाचार प्रचार कीजिए, वचन कहता है जीविका सुसमाचार प्रचार से होगी। मेरी किस्त 2 तारीख को कट गई, 3,500 की किस्त है इस फोन की, जो अभी हमने लगा रखा है रिकॉर्डिंग के लिए। मैं रीना को दिखा रहा था, तो रीना पहली तारीख होगी, आज मतलब रात को या कल तक किस्त कट जाएगी, और 3,500 है नहीं अकाउंट में। कह के बैठा हुआ था मैं, और थोड़ी देर के बाद एक मैसेज आता है। मैं रीना के पास उसी वक्त गया, मैं रीना में बोल रहा था ना कि अपने पास किस्त है नहीं देने के लिए, 1,500 रुपये कम पड़ रहे थे। तो मैंने जब रीना को जाके दिखाया तो किस्त आज कट गई है। जितने कम पड़ रहे थे किस्त देने में, उतने अभी पड़े हुए। किस्त कटने के बाद में 1,500 अभी है, पहले उतने कम थे। किसने दिया? कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई पहचान का नहीं है। YouTube पे मुझे सुनते हैं, YouTube पे सुन के उन्होंने मुझे जो भेंट भेजी है, उन्होंने ये कह के भेजी है कि सुसमाचार के लिए हमारी तरफ से ये मदद है। परमेश्वर उस परिवार को बहुत आशीष बड़ी बंद है, उन्होंने वो किया। और लेकिन भेजा किस लिए है? सुसमाचार के लिए। तो सुसमाचार के लिए उन्होंने जो राशि भेजी है, परमेश्वर उसके लिए उनको बहुत की आशीष देगा, क्योंकि उन्होंने वचन प्रचार के लिए वो भेजा है, अपनी आशीष पाने के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसा भेजते साथ में बोलते ये प्रार्थना करना, उनकी कोई प्रार्थना नहीं है। सुसमाचार सुनाने के लिए उन्होंने वो पैसा भेजा। तो परमेश्वर उनको बहुत आशीष बरकत करते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहते हैं, करने दें। तो ये संसार आपको कंफ्यूज करेगा। सुंदर बन के जाओ ताकि लोग देखें, मेहनत करो, सेहत बना लो ताकि फिल्मों में आ जाओ, बड़ा अच्छा बिजनेस शुरू करो ताकि जिंदगी सही गुजरे, पढ़ाई कर लो ताकि किसी चीज की कमी ना रह जाए। संसार आपको ये सलाह देता है, लेकिन वचन क्या कहता है? यीशु में रहो, बाकी सब कुछ मैं पूरा करता हूं। आमीन। बाकी सब वो कहता है, तू मेरा काम कर, मैं तेरे परिवार को संभाल के रखूंगा। परिवार को संभालना मेरा काम है, परमेश्वर का वचन कहता है। क्रिटिसिज्म बोले तो निंदा, कभी कभी ये क्रिटिसिज्म, कभी कभी ये निंदा हम खुद भी अपने कर लेते हैं। मैंने बहुत से लोगों को डिप्रेशन में देखा है। मैं कुछ नहीं हूं, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। पंखा लगाया था कि वो हवा चलाए, पंखा लगाया था कि वो गर्मी दूर करे, ये भाई उसी से लटक गए। लटकने के लिए थोड़ी लगा रखा था वहां, वो तो पहले ही लटका हुआ था। तेरे को लटकने की क्या जरूरत है? मैं कुछ नहीं हूं, मैं खराब हूं, मैं बेकार हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मेरी जिंदगी में नहीं है, मेरा चाहने वाला कोई नहीं है। दूसरे भी करते कभी कभी, तू तो ऐसा ही है। हम शुरू से देख रहे हैं, तू थोड़ी सुधरेगा, तू सुधरने का ही ना है।
तू तो ऐसा ही रहेगा, तू तो वैसा ही रहेगा, सामने वाले कहते हैं। लेकिन आप इसमें न जाएं। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ के देखा, यीशु में हम नई सृष्टि हैं, सब कुछ बदल गया है, कुछ भी पुराना बाकी नहीं रह गया है। अपने आप को वैसा न सोचें, आप परमेश्वर का मंदिर हैं, अपनी पहचान को नहीं भूलना। आप जो हैं वो हैं, परमेश्वर ने आपको जो बना दिया, आपको वहां से कोई हटा नहीं सकता। लेकिन आप उस पर धूल मिट्टी जमने दे रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं असल में कि आप कौन हैं, कैसे हैं, क्या हैं। आप जो हैं बस उसको पकड़ के रखिए और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। क्रिटिसिज्म में नहीं जाना। हम खुद ही अपना बहुत बार कर लेते हैं और फिर मुरझाए मुरझाए से ऐसा घूमते रहते हैं ना, कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर लगा लेते हैं मुकेश के गाने। ये अगर आपको जीके पसंद है, मैथ्स ले लो, कुछ और ले लो। फिर कहते हैं आप जीके क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। मैथ्स ले लो, साइंस ले लो, जीके सिर्फ अकेला थोड़ी है ना। पुराने गीत लगा लेंगे, वो सड़े भूखे से कोई सुनेंगे ना, कोई ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या कटी पतंग। ओ भाई, ना तू पतंग है ना तू कटी, परमेश्वर का मंदिर है। याद रखें, याद रखें कि आप परमेश्वर का मंदिर है। लोग क्या कहते हैं जाने दीजिए, आप परमेश्वर का मंदिर हैं, ये याद रखना। अपनी पहचान नहीं भूलना। हाँ, आप खुद अपनी पहचान भूल के आड़े टेढ़े काम करना शुरू करो तो ये आपका अपना फैसला है। लोग आपके बारे में क्या कहें उससे आपको कोई लेन देन नहीं। अपनी पहचान को बना के रखिए बस। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं माने हूं। लोग क्या कहते हैं दिक्कत नहीं। बहुत बार मेरी जिंदगी के अंदर बड़ी चीजें आती हैं तो सामने वाले मुझे बोलते भी हैं, है ना, ऐसा एक धमकी जैसा आता है, लोगों को पता चलेगा तो। मैं अगर लोगों को पता चलेगा वाली टेंशन होती तो 20 साल नशा थोड़ी कर रहे थे। 20 साल नशा किया, यही तो सोच के किया, कर लेगा क्या तो उखाड़ना उखाड़ लेगा। अगर उतनी ही टेंशन होती तो भाई 20 साल में सुधर गए होते। फिर लोगों के कहे पे अगर मैं पहले नहीं चला जब नशेड़ी था तो आज क्यों चलूं। आज तो मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। अभी भी लोगों की नहीं सोची, परमेश्वर का मंदिर है, बस ये याद रखें। दुनिया आपको डिस्ट्रैक्शन में लेके जाए, आप जाना नहीं, कंफ्यूज करे, होना नहीं, क्रिटिसिज्म होने नहीं देना। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष बरकत देगा, संभाल के रखें। आपकी जिंदगी में वो काम करना चाहता है, उसको करने दीजिए। और फिर आखिरी बात, हम अपनी पहचान कहां जाके खो देते हैं? बिजीनेस में, बिजनेस में नहीं, बिजीनेस में। हम इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, अपनी पहचान भूल जाते हैं। एक मशीन बन जाते हैं हम, मशीन, एक स्टीरियोटाइप चीज शुरू हो जाती है हमारी जिंदगी के अंदर। रोज की रूटीन है, सुबह कितने बजे उठना है जी? 8 बजे। उसके बाद क्या करना है? आधे घंटे में नहा धो के तैयार होके अपना ब्रेकफास्ट करना है, निकल जाना है। 9 बजे अपने को पहुंचना है। उसके बाद 9 से 5 बजे तक मुझे वहीं रहना है। फिर 5 बजे वहां से चलना है, 5:30 घर आ जाना है। ओके, फिर उसके बाद नहा धो के चाय पी के फिर पूछना है कि घर के अंदर कोई चीज चाहिए, फिर जाके मार्केट से लेके आनी है। रात का खाना बनना है, फिर खा लेना है। उसके बाद फिर सो जाना है। फिर अगले दिन फिर 8 बजे उठना है। आप रोज 8 बजे उठ रहे हैं, रात को सो रहे हैं, अगले दिन फिर 8 बजे उठ रहे हैं, रात को
बीच में परमेश्वर का मंदिर कहाँ है? आपको परमेश्वर का मंदिर होने का समय नहीं मिलता बीच में। आप जब सुबह उठे, या तो स्टूडेंट हैं, या तो किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, या कहीं पे आप बिजनेसमैन हैं, आप सारा दिन वही हैं। रात को आते हैं, घर पे आते हैं तो आप मेंबर बन जाते हैं, या तो आप पति हैं, या बाप हैं, या बेटा है, या भाई है, या बीवी है, या माँ है, आप हैं कोई। वो ड्यूटी पूरी करने के बाद सो जाते हैं, अगले दिन फिर से वही रूटीन शुरू होती है। बीच में परमेश्वर का मंदिर कहाँ है? तो आप ये याद रखें कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं, आपको उसी हिसाब से चलना है। तो आखिर में अपना मकसद क्या है, अपना उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह ने जो कहा 2 आज्ञा है, वो अपना मकसद है। मरकुस 12 उसका 30 और 31। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। तो 2 चीजें करनी है। एक, परमेश्वर से प्रेम करना, पूरे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। और दूसरा, जैसी मोहब्बत तू खुद से करता है वैसी मोहब्बत तू दूसरों से करना। ये अपना मकसद है। ये है परमेश्वर के मंदिर का असल मकसद। इतना ही कीजिए, मंदिर होने के लिए इतना काफी है। परमेश्वर से प्रेम करें, इंसान से प्रेम, इतना ही बहुत है। अपने बस में यही नहीं। हम ना परमेश्वर से अपने पूरे मन, प्राण, सारी शक्ति से प्रेम कर पाते हैं, और ना इंसान से वैसी मोहब्बत कर पाते हैं जैसी खुद से करते हैं। इंसान से मोहब्बत हमारी स्वार्थी होती है, खुद जैसी नहीं होती। जब मैं जरूरत में हूं तो जैसी मुझे मदद चाहिए वैसी मदद मैं दूसरों की नहीं करता। दूसरों के बारे में मेरे पास शिकायत होती है, देखा नहीं आए। अपनी बारे में मेरे पास बहाना होता है, इसलिए नहीं आ सकता। अगर मैं दूसरों की मदद में नहीं जाता हूं तो कोई मेरी मदद में ना आए तो मुझे वही सोचना चाहिए, मैं भी तो नहीं गया था उसकी मदद में। अगर ये मेरी मदद में नहीं आया तो कौन सा बड़ी बात है। आज मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं, आखिर में निचोड़ पे आते हैं, इस चीज को समझ लीजिए। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि अपनी पहचान को आप पहचाने, आप कौन है इस चीज को जाने। यीशु मसीह में आपकी क्या पहचान है, आपकी हैसियत क्या है, आप कौन सी जगह पे हैं, उसको पहचाने। बार बार क्यों कह रहा हूं? ताकि आप उसको समझ सकें। बीमारियां आपके पांव के नीचे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप बेशकीमती हैं परमेश्वर की नजर में। अपना बेटा देके उसने आपको खरीदा है, आपको यूं ही अपने पास नहीं बुला लिया। एक दाम चुकाया उसने आपके लिए, एक दाम चुकाया उसने आपके लिए, और आपको अपनी संतान होने के लिए बुलाया। हम क्यों वो चमत्कार नहीं कर पा रहे? बंटी भाई ने विश्वास किया मिरेकल मनी में, उसके लिए प्रार्थना करते क्या बंटी भाई? प्रार्थना नहीं करते, विश्वास किया मिरेकल मनी होती है, ऐसा विश्वास किया। अब तक आपके बैंक में कितने कितने पैसे ऐसा आ चुके हैं? 20,000 10,000 ये पैसा होता है, ये अमाउंट है। आए कहां से वो नहीं पता होता। इसको कहते हैं मिरेकल मनी, चमत्कार का पैसा। उन्होंने विश्वास किया कि ये होता है ना। हमने आज तक नहीं किया इसलिए हमारे साथ नहीं होता। उन्होंने कर लिया तो हुआ। 2 बार आए, 20,000 10,000। वो ऐसा भी नहीं कि 20 रुपए 30 रुपए आए, 50 रुपए आ गए, वैसा भी नहीं। अकाउंट में आए, उनके बैंक अकाउंट के अंदर आए, और उन्होंने पहली बार जब 20,000 आए उन्होंने वेट किया, क्या पता किसी के गलती से आ गए हो, बैंक से फोन आता हो, है ना, जी हम आपके अकाउंट में आ गए हैं, हमारे वापस चाहिए या क्या। कोई फोन या ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने यूज कर लिए, जैसा चाहा इस्तेमाल किया, बात खत्म हुई। मिरेकल मनी, उसका 10वांश वो चर्च में ले आए। के पास से ये मिरेकल मनी आई थी, उसका 10वांश लिए। तो जब 10वांश लाए तो मुझे पता चला कि उनके यहाँ पे ये मिरेकल मनी यूं आई है।
उन्होंने मिरेकल मनी पे विश्वास किया, वो हो रहा है। आप चंगाई पे विश्वास करेंगे, वो होगा। जो आप विश्वास करना शुरू करेंगे परमेश्वर का मंदिर होने के बाद, वो होना शुरू हो जाएगा। आमीन, आमीन। आप ज्ञान, बुद्धि, परमेश्वर की पहचान जिसमें बढ़ना चाहे, वो बेटी पीछे रेनू, उसने विश्वास किया, दुष्ट आत्मा देखूंगी, दिखने लगी भाई, दुष्ट आत्मा दिखने लगी। लेकिन पंगा हो गया उसके लिए। वॉशरूम घर के बाहर, रात को गई, जब वापस आ रही थी, उनके आंगन में था बेरी का पेड़। जब वापस आ रही थी तो बेरी के ऊपर से सिर कटा कोई कूद के सामने खड़ा हो गया, धूप। अब रात को अकेली वॉशरूम से आ रही है, सिर कटा सामने खड़ा है, वो बेहोश। होना भी यही चाहिए। लेकिन बात इतनी नहीं है। उसके बाद एक दिन बैठी थी कुर्सी के ऊपर, आत्मा में आ गई। आत्मा में आने के बाद उसने बोलना शुरू किया, दुष्ट आत्मा यहां से निकल, वहां नाम ले लेके, जगह का नाम लेके, इस जगह से निकल, उस जगह से निकल, यहां से आ, वहां से आ। कितनी होंगी? 50? कितनी होंगी? ज्यादा थी 50 से, 50 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं। इन्हें तो इकट्ठी कर लिया अपने आगे, और उनको बोलती है खड़े होकर, निकलो यहां से, मेरे घर से बाहर निकलो यीशु के नाम से। दुष्ट आत्माएं आगे आगे, और फिर क्या बोलती है? पेड़ पे चढ़ के तू क्या सोचता है, छुपा रहेगा? नीचे उतर यीशु के नाम से। और जितने लोग वहां पे खड़े थे, उन्होंने एक आवाज सुनी, जैसे कोई कूद के उतरा, धप की आवाज सुनी। पहले तो लोग यूं ही सोच रहे थे पता नहीं पागल होगी, लेकिन जब धप सुना तो फिर वो उनकी सिट्टी पिट्टी को मवा टाइट, मेरे पास तो नहीं खड़ी। सड़क तक आई, गली में दुष्ट आत्माएं निकाल दी इसने। लोग कह रहे हैं हमें है, हमें है। अगले दिन सारी गली को पता चल गया दुष्ट आत्माएं निकली हैं। पता कैसे चला? हर घर के बर्तन हिलने लगे, चीजें अपने आप गिरने लगी, उठने लगी, ऐसा होने लगा। उसके पास आके बोल रहे, तूने अपने घर से निकाली, हमारे घर से भी निकाल। मैं क्यों निकालूं? बोलते, मैंने यीशु के नाम से निकाली, तुम भी निकालो। लेकिन फिर उसके बाद उसने फिर वापस प्रार्थना की, प्रभु मैं देखना नहीं चाहता। अब नहीं दिखती, अब भी दिखती है, अब डरती नहीं है। आप जो विश्वास करेंगे होने लगेगा। अगर एक लड़की ऐसा विश्वास करके कहती है, प्रभु मुझे दुष्ट आत्माएं देखनी है, तो दिखना शुरू हो जाती है। तो अगर आप जो देखना चाहें, परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में ये देखना चाहता हूं, अब ये मैं भर लो जो भरना है, ये इज अ फिलिंग द ब्लैंक। पैसे की बहुतायत देखना चाहता हूँ, चंगाई की बहुतायत देखना चाहता हूँ, तेरे अनुग्रह की बहुतायत देखना चाहता हूँ, तेरे सुसमाचार की बहुतायत। जो देखना चाहते हैं देखिए, परमेश्वर दिखाएगा। आप अपने आप को तैयार तो करो, इस बात को मानना तो शुरू करो कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, और मंदिर के मुताबिक आप काम करना शुरू कीजिए। फिर देखिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या नहीं करता। आज भी अपना विश्वास ना पास्टर के ऊपर रह जाता है, पास्टर जी प्रार्थना करेंगे तो ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं भाई, यीशु है सब कुछ करने वाला, सब करने वाला यीशु है आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में। पास्टर को यहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठाया है ताकि वो जो बात आपको कहना चाहता है वो उसके द्वारा कह दे। आपको जो सिखाना चाहता है वो मेरे द्वारा कह दे, बस इसके लिए मेरे को यहाँ बिठाया। इससे अलग मेरी ड्यूटी नहीं है। मेरी ड्यूटी इतनी है कि मैं आपको परमेश्वर का संदेश, उसका वचन बता दूं और उसमें बढ़ने के लिए आपकी मदद करूं। आप नहीं बढ़ पा रहे, कहीं पे अटक गए हैं, तो वहां से निकाल के आपको मैं आगे चलने के लिए आपकी मदद कर सकूं। इसके लिए मैं हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अभी आज की तारीख में पास्टर्स ने अपने आप को तोप बना लिया। आप उनसे बात ही नहीं कर सकते, उनके आगे पीछे बाउंसर चलते हैं। और पास्टर ने नॉर्मल चलना बंद कर दिया, वो बाउंस होके चलता है ना।
ना। सो आप अपने आप को पहचाने कि आप परमेश्वर का मंदिर है, आमीन। और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। प्रभु आपको आशीष